बेगून कोडोर की पटरियों पर पसरे उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। ये कहानी एक ऐसे ही मुसाफिर की है जिसने उन अफवाहों को चुनौती देने की कोशिश की थी। बेगून कोडोर, आधी रात का मुसाफिर। अविनाश को पुरानी और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। जब उसने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के इस भूतिया स्टेशन के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो एक रात वहीं बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, हाथ जोड़कर कहा, बाबू, वहां शाम के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता, अपनी जान जोखिम में मत डालो। पर अविनाश नहीं माना। रात के 11:45 बज रहे थे। स्टेशन के नाम का बोर्ड धुंधली रोशनी में पीला और डरावना लग रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी भारी बना रही थी। वो सफेद परछाई। अविनाश प्लेटफॉर्म के एक पुराने बेंच पर बैठ गया। तभी उसे पटरियों के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपना कैमरा निकाला और जूम किया। पटरियों के बीच कोहरा अचानक घना होने लगा था। देखते ही देखते उस कोहरे के बीच से एक सफ़ेद आकृति उभरने लगी। वो एक महिला थी, सफ़ेद साड़ी, उलझे हुए बाल और हाथ में एक पुरानी लालटेन। वो धीमी गति से पटरियों पर चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 12 बजे का खौफ। जैसे ही अविनाश की घड़ी में रात के 12 बजे हवा एकदम ठंडी हो गई। वो महिला पटरियों के बीच में रुक गई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ी। अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोटो खींचने के लिए फ्लैश चलाया, लेकिन जैसे ही रोशनी चमकी वो महिला वहां से गायब हो गई। अगले ही पल स्टेशन के पुराने दफ्तर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद कोई गांव वाला उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो हिम्मत जुटाकर उस कमरे की तरफ बढ़ा। बंद दरवाजे का रहस्य। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से कोयले के जलने की गंध आ रही थी, जबकि वहां कोई आग नहीं थी। जैसे ही अविनाश ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी ने कुंडी चढ़ा दी थी। अविनाश खिड़की की तरफ भागा। बाहर का नज़ारा देखकर उसके हाथ पांव लंडे पड़ गए। प्लेटफॉर्म पर वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और वो अविनाश को ही देख रही थी। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। अविनाश ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ को जंगल के सन्नाटे ने निगल लिया। वो महिला खिड़की के कांच के बिल्कुल करीब आ गई और अपना ठंडा हाथ शीशे पर रखा। शीशे पर बर्फ जमने लगी। सुबह की पहली किरण। अगले दिन सुबह जब गांव का एक चरवाहा वहां से गुजरा तो उसने देखा कि अविनाश स्टेशन के फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके बाल रात भर में सफ़ेद हो गए थे और उसकी कैमरे का लेंस पूरी तरह से चटका हुआ था। जब अविनाश को होश आया तो उसने बस एक ही बात कही। वो नाच नहीं रही थी, वो उन लोगों को ढूंढ रही थी जो उसे वहां छोड़कर चले गए थे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात को बेगून कोडोर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें तो शायद आपको वो सफ़ेद आकृति पटरियों के साथ साथ दौड़ती हुई दिखाई दे जाए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस महिला की असली कहानी क्या थी?